हेलो गाइस, मैं अंकित कपूर कमोडिटी समाचार से। इक्विटी मार्केट की आज बात करेंगे। क्रैश हो रहा है, समवेयर अराउंड 22,000 के आसपास आ गया है। मार्केट क्रैश है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, चाहे आपके पोर्टफोलियो की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो 50% तक डाउन हो चुका है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स आपने देखा है, बहुत भयंकर टूटे हुए हैं। इसी की नजर अब हम आगे बात करते हैं मार्केट में किस तरह की चीजें रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर भरोसा कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। आपको लेकिन उम्मीद बहुत थी इस मार्केट से। क्यों उम्मीद थी? क्योंकि आपको लग रहा था कि डीआईएस का जो पैसा है उसके कारण मार्केट के अंदर तेल को तेजी बनी रहेगी। कैसे? जब तक आपके पास में प्लेयर्स नहीं हो रहे हैं, जब तक आपके पास, आप अकेले मार्केट को कितना ऊपर ले जा सकते हो? डीआईएस कितना मार्केट को ऊपर ले जाएंगे? एफआईएस का होना जरूरी है मार्केट में। 8 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग अगर देखा जाए 2020 के बाद में, तो 8 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर चुके हैं एफआईएस। मतलब एफआईएस आपके मार्केट में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। वो चाइनीज मार्केट के अंदर या किसी और मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है, आपके मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप चलिए हम लोग बात करते हैं मार्केट कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं जा सकता है, निफ्टी की क्या लेवल्स रह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब तक एफआईएस एंट्री वापस नहीं करते हैं, प्लीज अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए। निफ्टी कोई बोलता है यहां से 30,000 हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी, कोई भी इस तरह की बातें कर रहा है, प्लीज बिना सोचे समझे कोई भी चीज मत करिए। गवर्नमेंट को मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं फिर बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट को मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि एफआईएस को वो बुला सके अपने इंडिया के अंदर। इस समय अगर देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो कि नहीं है इंडिया में। आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। कल की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आज तक के ऊपर थी कि 100 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब केवल जो 10 से 13% के लोग हैं, 10 to 13% के लोग जो हैं बीच मार्केट में, केवल वही लोग हैं जो इस मार्केट में परचेज कर रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो बात करते थे, 40 लाख 50 लाख तक के घर, वो बिकना बंद हो रहे हैं। जो लेकिन जो लग्जरियस घर हैं, 5 करोड़ 8 करोड़ 50 करोड़, ये वाले घर जो हैं वो अब बिक रहे हैं। तो पूरा जो फोकस है इस समय लग्जरी आइटम्स पे बना हुआ है, क्योंकि परचेजिंग पावर इंडिया की धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये एक अलार्म है। यूएस मार्केट ने अभी गिरना चालू नहीं करा है। यूएस मार्केट अगर गिरना चालू करा तो इंडियन मार्केट डबल डिप्रेशन में आ जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश करिए, यूएस मार्केट ने अभी भी, आप समझने की कोशिश करिए, गिरना चालू नहीं करा है। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो आपकी स्थिति क्या होगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधा लेवल से बात करेंगे कि लेवल्स किस तरह के हैं और किस तरह की चीजें हमको थोड़ी सी समझनी चाहिए। ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। निफ्टी का चार्ट अगर हम ध्यान से देख रहे हैं इसके अंदर, तो एक ये करेक्शन चल रहा है, राइट। अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट लेता हूं, पहले तो फर्स्ट अगर मैं रिट्रेसमेंट लेता हूं इसका, ये देखिए ट्रेंड बेस फिबोनाची है, ये फर्स्ट लेवल था और ये सेकंड लेवल था, जिसने कोरोना के बाद में तेजी दी थी और ये करेक्शन था। इसने एग्जैक्ट 100% इसने जो तेजी करी है, तो ए बी सी ये 3 पैटर्न कंप्लीट हुए हैं। अब ये करेक्शन पैटर्न चालू हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये करेक्शन पैटर्न चालू हुआ है। इनिशियल कहां तक करेक्शन ले सकता है? अगर मैं इसका फुल ऑन नीचे जहां से कोरोना काल में चालू हुआ था और ये इसके अंदर मैं इसको टॉप तक लगाता हूं, तो मेरा करेक्शन जो है, मिनिमम लेवल आ रहा है वो 19,000 तक आ रहा है। मतलब निफ्टी धीरे 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 करके 19,000 तक के लेवल को छूने की कोशिश करेगा। उसके बाद एक बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन उस बाउंस बैक में वो क्या लाएगा? डेड कैट बाउंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो जो बाउंस कहलाएगा वो डेड कैट बाउंस कहलाएगा। तो अभी इस समय जो पैनिक बना हुआ है, वो पहला सपोर्ट आ रहा है 21,800 का, 22,250 के आसपास चल रही है निफ्टी। तो यहां से 400 पॉइंट और मैक्सिमम, उसके बाद से वहां से अगर पलटना चालू करता है तो 21,500 एक मेजर सपोर्ट होगा इस समय। 21,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग अगर 21,500 के नीचे आती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो निफ्टी का रहेगा वो 19,000 के आसपास का रहेगा। वहां से फिर एक अगर बाइंग बैक मिलता है तो डेफिनेटली एक बाउंस मिलेगा। लेकिन अब कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि 26,300 का जो लेवल है अब तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। मंथली चार्ट के अंदर बैक टू बैक बात करें तो ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ मंथ है जहां पे हमको अभी तक सेलिंग कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। मतलब लगातार 5 महीने हमको सेलिंग में देखने को मिली है। ऐसा नहीं तेजी नहीं मिली है, तेजी भी मिली है, लेकिन 5 महीने से कंटिन्यूअसली वीकनेस आ रही है। पूरा मार्केट इस समय टेंशन में है। ये लेवल्स है अभी जो मैंने आपको बताया है, सेम वही लेवल्स आ रहे हैं, 20,600 19,000 के लेवल्स आ रहे हैं, जहां पे एक सपोर्ट मिल सकता है और वहां से एक डेड कैट बाउंस मिलेगा। लेकिन अगली बार कभी भी एक मौका मिलता है तो 24,000 24,500 के लेवल से अगर मिलते हैं तो वहां से वापस से एक बार सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है कि आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि नया हाइज बनेंगे। और ये पैनिक तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज
या फिर कोई एफआईएस को बुलाने के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं करी जाती है? आपको क्या लगता है 15% से नीचे एफआईएस की पोजीशन हो चुकी है, क्या उससे ज्यादा भी और गिर सकती है? देखिए, गिरने में कुछ भी हो सकता है। कोरोना काल में हमने देखा है, क्रूड ऑयल को नेगेटिव भी देखा है। पहले लोग बोलते थे कि जीरो के नीचे कुछ नहीं हो, देखा हमने जीरो के नीचे की दुनिया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में हमने जीरो के नीचे की भी दुनिया देखी है। तो एज ऑफ नाउ, अगर जब मार्केट की बात कर रहा हूं, पैनिक कंटिन्यू है, 5 महीने का पैनिक है। मार्च कैसा जाएगा देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, थोड़ा सा एक स्लगिशनेस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, आपका पैसा बचाना बहुत जरूरी है। कोई अगर बोल रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अभी घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, यहां से निफ्टी बाय कर लो, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं अभी। प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, ग्लोबल मार्केट में इस समय टेंशन क्रिएट है, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके बाद में रिसेशन का कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। अगर टैरिफ वॉर वाली चीज अगर बढ़ती है जिस तरह से चल रही है, एक और चीज बताऊंगा, आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप फोकस कर रहे हैं चाइना पे, इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं चाइना पे, बात कर रहे हैं टैरिफ की ओनली 10% ऑन चाइना, लेकिन बाकी कंट्रीज के ऊपर स्पेशली ऑन इंडिया वो क्या बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चाइना है और उसके साथ में जो अमेरिका है, ये दोनों के दोनों मिलकर इंडिया को कुछ ना तो कुछ तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। 2016 की अगर बात करें, 2016 में भी सेम कंडीशन हुई थी। 2016 में अगर आप देखेंगे तो जो कंडीशंस हुई थी वो बिल्कुल सेम थी। क्या थी? उस समय हमारा जो चाइनीज मार्केट है वो काफी फ्लरिश करा था, लेकिन अगर बात करें हमारे इंडियन मार्केट की तो वो फ्लरिश नहीं करा था डोनाल्ड ट्रंप के जो पूरा टाइम फ्रेम था। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लीज अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखिए, डाइवर्सिफाई करिए और सेफ होकर चलिए, अग्रेसिव कहीं भी मत जाइए। एफआईएस का होना बहुत जरूरी है, आप डॉलर को अभी डोमिनेट नहीं कर सकते। ब्रिक्स करेंसी भी अगर लॉन्च कर देता है तो भी आप डॉलर को डोमिनेट नहीं कर पाओगे। आपकी करेंसी ऐसा नहीं होगा कि यहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। 88 रुपीज के आसपास आप ट्रेड कर रहे हो इस समय, 87 से 88 के बीच में, ठीक है ना। आईएनआर वीकनेस है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। कोरोना काल के बाद जो तेजी देखने को मिली है, बहुत तेजी देखने को मिली है। जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कोरोना काल में ट्रेडिंग करना सीखे हैं, उन्होंने मंदी देखी नहीं है। 2008 देखा हुआ है लोगों ने, 1993 देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट क्रैश नहीं करेगा। और इस तरह की कोई बातें करता है कि 20,000 के नीचे निफ्टी नहीं जा सकती है, 15,000 के नीचे नहीं जा सकती है, तो बातें तो लोगों ने करी थी कि क्रूड ऑयल भी जीरो के नीचे नहीं जा सकता। सिचुएशन कब क्या बनेगी, हर सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करिए और फालतू की ट्रेड करने से बचिए। मार्केट समझने की कोशिश करिए। एफआईएस कंटिन्यूसली अगर बेच रहे हैं, आप कब तक टिकोगे? कब तक रामलाल श्यामलाल गीता सीता श्याम श्याम कब तक बाइंग करते रहेंगे? कब तक हमारा पैसा आपस में घूमता रहेगा? एक सिचुएशन टाइट है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है इंडिया को, और इंडियन इकोनॉमी को लिए फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट के स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। प्लीज ध्यान रखिए और इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। जो भी रिकमेंडेशंस है सारी की सारी एजुकेशन पर्पज से ओनली है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप अपना लीजिए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से प्लीज सलाह लिए बिना ट्रेड मत करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।